चलो आज स्किन केयर करते करते इमोशनल ईटिंग के बारे में बात करते हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स की लिंक आपको मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। इमोशनल ईटिंग लाइफ का वो पहलू है जहां हमें लगता है कि खाना हमारे लाइफ का सबसे बड़ा इमोशन है, सुख दुख का साथी बेसिकली। और इसके पीछे सच बताऊं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड वैलिड रीजन है जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बट फिर भी नॉर्मल है। इमोशनल ईटिंग अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो अपने लाइफ में काफी अकेले होते हैं। कोई भी मोमेंट ले लो, चाहे फैमिली की तरफ से हो, चाहे दोस्तों की तरफ से हो, चाहे लाइफ का ऐसा कोई फेज हो जहां पर उन्हें ऐसे लगता है कि मैं बस अकेला हूं, मुझे कोई समझने वाला नहीं है। और तब एंट्री होती है खाने की। हम जैसे लोगों के लाइफ का फिर मोटिव हो जाता है कि हमारा मूड स्विंग डिपेंड करेगा हम किस तरीके का खाना खाते हैं। फिर हमारी दुनिया सिर्फ खाने के इर्द गिर्द घूमती है। मूड अच्छा हो तो खाना, मूड बुरा हो तो खाना, बस अलग अलग किस्म का खाना जरूरी है। क्योंकि फिर लगने लगता है कि यार इस दुनिया में हर कोई तो छोड़कर चला जाता है, लेकिन एक खाना ही है जो हमारे साथ हमेशा, बोलते हैं ना, साथ में रहता है हमारे। तो इस चीज को फिर इमोशनल ईटिंग कहा जाता है, जहां पर आपके मूड पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने खाने को प्रायोरिटी देते हो। जैसे लेडीज लोगों के पीरियड्स में देख लीजिए, उन्हें स्वीट क्रेविंग होती है तो चॉकलेट दे दिया तो हार्मोन सीधा शांत हो जाते हैं। मुझ जैसे लोगों को पीरियड्स के टाइम पर डबल स्पाइसी खाने का मन करता है। तो इट इज ऑल अबाउट हार्मोन्स। अगर मेल एंड फीमेल में कंपैरिजन करें तो इमोशनल ईटिंग का रेशियो फीमेल्स में 80% होता है। और सच बताओ तो बहुत सारे लोगों को इस फीलिंग को किसी के साथ ओपन अप होने के लिए बहुत ज्यादा शर्म भी आती है। फिर नाम आ जाता है ईटिंग डिसऑर्डर का, जिसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जो खाना खाते ही नहीं है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारा खाना खाते हैं। और ये फेज जब हम बड़े होते हैं तभी नहीं आता, ये फेज चालू हो जाता है बचपन से ही। किसी का अगर बचपन बहुत अकेलेपन से गुजरा हो, या किसी के माँ बाप उनके साथ बचपन में ही ज्यादातर वक्त नहीं बिताए हो, तो वहीं पर बच्चे का इमोशनल हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो शुरू हो जाता है। सो यस, पेरेंट्स प्ले अ बिगेस्ट रोल इन अ चाइल्ड्स लाइफ फॉर इमोशनल ईटिंग। क्योंकि फिर बचपन से ही उसको पता चल जाता है कि यार जब पेरेंट्स ही अपने साथ नहीं हैं तो फिर बड़े होकर क्या ही होगा, हमारे साथ कौन खड़ा रहेगा। तो सबसे बेस्ट और टेस्टी चीज है हमारे लाइफ में, एक वही चीज है जो हमें सुकून दे सकती है, दैट इज फूड। आप किसी भी इमोशनल ईटर को फोर्स नहीं कर सकते कि तू अपने मन की बात खुलकर बोल, खुलकर बोल। और इमोशनल ईटिंग के साथ साथ आ जाती है इनसिक्योरिटी। और धीरे धीरे वही इमोशनल ईटिंग जो हमें खाने से सुकून देती थी वो बदल जाती है इनसिक्योरिटी में। और फिर खुद को ब्लेम करना कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे गिल्ट्स अंदर ही अंदर आ जाते हैं। फिर या तो इंसान जो इतना खाने से प्यार करता था वो अचानक से खाने से नफरत करने लगता है। आजकल का जो जमाना है जहां पर हमारे पेरेंट्स इतने बिजी होते हैं क्योंकि एवरीबडी इज इनटू 9 to 5 जॉब, या फिर कोई कुछ बिजनेस कर रहा है, जहां पर फैमिली को वक्त देना मुनासिब नहीं होता है, तो उस जगह पर उस बच्चे की मेंटल कंडीशन जो है दैट बिकम्स स्कैरियर। एंड वो बचपन के जो घाव होते हैं ना, वो शायद बड़े होकर भी कभी ना कभी बाहर निकल कर आते ही है। इतने आसानी से वो घाव भरते नहीं हैं, और हाँ, उन्हें कुरेदना जो है वो बहुत ही आसान होता है। तो इसलिए इमोशनल ईटर्स बहुत जल्दी ट्रिगर्ड भी हो जाते हैं। छोटी से छोटी मूड स्विंग, चाहे उनका कोई रिलेशनशिप हो, चाहे उनके किसी दोस्त ने उन्हें कुछ भला बुला कह दिया हो, उस इमोशनल दौर पर अवेलेबल नहीं रहे हो, तुरंत दे स्विच टू फूड। तुरंत तुरंत लाइक I want to have something. I want to have something. This comes in the mind first. And वो उस चीज में भी क्लियर नहीं होते कि उनको एक्चुअल में खाना क्या है. And then they end up in having a unhealthy food, a cheat meal kind of food जिसमें बहुत सारा fried item होता है, बहुत सारा sweet item होता है. So yes, this eating disorder या emotional eating कह लो, this is a major issue in a person's life. एंड इसमें से बाहर निकलने के लिए उस शख्स की कोई मदद नहीं कर सकता है, नॉट इवन अ साइकोलॉजिस्ट। सो दैट पर्सन ओनली हैज टू कम आउट, हैज टू ओपन अप आउट देयर फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। बट ये उतना आसान भी नहीं होता है। आपने मुझे भी बहुत बार सुना होगा, आई लव फूड, आई लव फूड। एक होता है टेस्ट के कारण, एक होता है फूडी होने के कारण, एंड एक होता है कि हमारे इमोशंस उस खाने पर डिपेंड करते हैं। सो यस, वेन एवर यू सी अ पर्सन हु इज एन इमोशनल ईटर, डू नॉट पॉइंट ऑन हिम और हर कि यार तू कितना खाती है, यार तू कितना खाता है, जब देखो तब खाना 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 खाना।
You never know what that person is going through, what trauma in her or his life is going through. So आप किसी को ऐसे जज मत करिए, उसको या तो अपने हाल पर छोड़ दीजिए अगर आप उसके इश्यूज सॉल्व नहीं करते. I am also emotional eater and that's why I thought आज मैं आप लोगों को इस बारे में बताऊं. Of course खाना हमारी लाइफ बदल नहीं सकता है, बट वो 2 पल का जो सुकून है, दैट इज समथिंग डिफरेंट. मन शांत रखने में हेल्प करता है. तो फूड इज नॉट जस्ट नॉर्मल खाना वाला थिंग फॉर सम पीपल, इट इज एन इमोशन फॉर सम पीपल बिकॉज दे हैव लैक ऑफ इमोशनल पीपल इन देयर लाइफ. तो वो खाने के साथ ही अपने इमोशंस जो है वो बांटना प्रेफर करते हैं. सो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस ईटिंग डिसऑर्डर, व्हाट दिस इमोशनल ईटिंग पर्सन इज. तो अगली बार अगर कहीं आपको ऐसे कोई आपके दोस्तों में से हो जो इमोशनल ईटर हो, तो उसे ताने मारने की जगह पर जस्ट बी विथ हिम और हर. नो नीड टू टॉन्ट, नो नीड टू पॉइंट ऑन दैट पर्सन्स खाना, यार तू कितना खाती है, तू कितना ही है. तो बस उसे अपने हाल पर छोड़ दो अगर आप उसकी कोई मदद नहीं कर सकते तो. सो यस, माई स्किन केयर इज डन एंड साथ ही साथ आज का इमोशनल ईटिंग के बारे में जो मुझे आप लोग को ज्ञान देना था वो भी हो चुका है. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.